गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं सिल्वर वेडिंग, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस जगह पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। जब यशोधर बाबू कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं ना, तो उसकी नजर उस जगह पर पड़ी है जहाँ पर कभी किशनदा का क्या है, क्वार्टर हुआ करता है ना, हुआ करता था। और आज उस जगह पर क्या बन रहा है, आज उस जगह 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर लगता कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्होंने एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, भंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिकरा कर मुस्कुराते थे। अभी स्थिति क्या हो गई है, मंदिर जा रहा है तो उसकी जगह, अभी यशोधर बाबू मंदिर जा रहा है ना, तो उसकी नज़र उस जगह पर पड़ती है जहाँ पहले किशनदा का घर हुआ करता था। हाँ, तो यशोधर बाबू देखें है ना कि ये जो लोग हैं, आज के ज़माने के जो लोग हैं ना, वो सारे गोल मार्केट को क्या कर रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो उसको क्या है, बहुत दुख होता है। हालांकि उसको पता नहीं है कि जो काम कर रहे लोग हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बुरा, लेकिन यशोधर बाबू को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। हालांकि उसको अच्छी जगह क्वार्टर मिलने का ऑफर भी आया है ना, लेकिन जो यशोधर बाबू है ना, वो घर लेने से मना कर देते हैं। तो उसकी जो पत्नी है वो उस पर क्या है, चिढ़ जाती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपको तो नया नया क्वार्टर का ऑफर आता है लेकिन आप लेते क्यों नहीं हो। तो इस पर कहता है कि जब की तब देखी जाएगी, ये टूट जाएगी तो कहाँ जाओगे, ऐसा बोलते ना उसकी पत्नी। तो क्या बोलते हैं यशोधर बाबू, जब की तब देखी जाएगी, और उसी तरह हंसते हैं जिस तरह उसे गुरु किशनदा हंसते हैं। यह तो सच है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पे मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया। यदि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। आगे यशोधर बाबू के परिवार का क्या है, विवरण किया गया है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहा है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर पूछ पीछ होगा। यहाँ क्या बताया गया है, यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का है ना, वो क्या पा गया है, एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया है जहाँ पर वेतन क्या है, ज़्यादा मिल रहा है ना। तो यशोधर बाबू क्या सोच रहे हैं, हमें तो रिटायरमेंट के समय इतना पैसा मिल रहा है और इसको क्या है, नौकरी लगते ही पैसा मिल गया, तो जरूर उस नौकरी में कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है
और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइट सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो इसके कितने बेटे? 3 बेटे हैं और एक बेटी है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। हालांकि इसके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता का क्या है, सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके जो पिता है वो कैसे हैं? पुराने विचारधारा वाले। तो उसका कहना है खुशहाली, वो कैसी खुशहाली है ना, जो अपनों के बीच क्या है, परायापन का भाव पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जस्ती नहीं। एनीवे कोई बात नहीं, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। अब आगे इसकी पत्नी की क्वालिटी मतलब विशेषता के बारे में बताया गया है ना। यदि देखा जाए तो इनकी पत्नी में किसी तरह की क्या है, आधुनिक संस्कार नहीं, ये भी पुराने जमाने की है। तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है ना। लेकिन हर एक माँ की क्वालिटी होती कि क्या अपने बच्चों की तरफदारी करती है। तो इसी भाव ने मम्मी को मतलब यशोधर बाबू की पत्नी को क्या है, मॉडल बना दिया। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों के चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, है ना। यशोधर बाबू की पत्नी को क्या शिकायत थी कि हमें अपने समय में जब हम विवाहित होकर आए हैं ना, तो हमें उस समय में ऐसे रखा जाता था, ऐसे माहौल में जैसे हम कोई जवान ही बल्कि क्या है, कोई औरत हो, बुढ़िया हो। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाएं, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते और इसके जो बच्चे हैं है ना, वो क्या है, अपनी मम्मी से सहानुभूति रखते थे। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है ना। और अपने बच्चों का पक्ष लेते हुए उसकी पत्नी क्या बोलती, यदि मेरे बच्चे आपकी बातों को अनसुना करते हैं तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस तक सुभिता हो। अब मेरे कहने से यह सब ढोक ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है ना। अब मैं भी चाहती हूँ कि आपकी जो पुरानी बातें ढकोसला वाली बातें हैं वो इस घर में ना लाया जाए। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है ना। और यशोधर पंत की जो पत्नी है वो हालांकि क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा की थी, लेकिन आज वो क्या कर रही है, आधुनिकता का चादर ओढ़ ली है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया मतलब होता है शौकीन बुढ़िया। चटाई का लहंगा का था अजीबो गरीब शौक करने वाली, या बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनका विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़े कि उसकी जो पत्नी है, यशोधर बाबू की जो पत्नी है ना, वो
यशोधर बाबू के विचारधारा को पसंद नहीं करते और स्वयं के क्या है जो शौक है वो बढ़ चढ़कर है ना। तो इस प्रकार यशोधर बाबू और उसके जो परिवार है इसमें क्या है विवाद चलता रहता है। तो आगे की कक्षा नेक्स्ट वीडियो में।